और ये ऐसे लग रहा है कि माना कि जैसे षड्यंत्र के तहत एक सोची समझी चाल के तहत इन लोगों को मोहरा बनाया गया है, ताकि पूरे भारत में इसकी जो राजनीतिक रोटियां हैं उसको सेका जाए और अपने राजनीतिक लाभ जो है वो लेने की कोशिश की जाए। रही बात कि धर्म के आधार पर उनको पूछ कर मारा गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी जो आतंकवाद है उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। अगर धर्म के आधार पर मारा होता तो फिर क्रिश्चियनों को नहीं मारते। वहां पर जो घोड़े वाले हैं, जो टैक्सी टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, उन वो भी लोग तो उसमें मारे गए हैं, ऐसा नहीं है। अलबत्ता इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश है। अब देख रहे हैं कि 2000 साल से कुछ लोग जाति पूछ कर मार रहे हैं, घोड़े पर चढ़ने नहीं देते हैं। और हमारा ये मानना है कि इस वक्त जो जिन लोगों के हाथों में राज है भारत का, वो मनवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। जब तक जाति व्यवस्था और धर्म की जाति आधारित और धर्म के नाम पर लोगों को मारना ये तय है। जब तक हमें इस व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक इसमें बदलाव नहीं आ सकता। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रॉय बामसेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब लोगों का स्वागत है, आपके जितने भी दर्शक हैं सुनने वाले, चाहे वो पहले लाइव स्ट्रीम सुने या बाद में, सबका स्वागत है जी। साथियों, बात करेंगे जहां एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं पर देखने को मिल रहा है कुछ लोग इसको धार्मिक एजेंडा का रूप दे रहे हैं, कुछ लोग इसको जातीय एजेंडा का रूप दे रहे हैं। जिस जिस तरह देश में ये घटना घटी है, पूरा देश इससे कहीं ना कहीं आहत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं वो अपनी रोटियां सेकना चालू कर दिए हैं। तो इसी विषय पे बात करेंगे और खास हमारे मेहमान जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ही हैं। और पहलगांव में जो घटना घटी सर, किस प्रकार की घटना थी? और इतने जो क्योंकि कश्मीर जो है वो बड़े कहा जाता है हाई अलर्ट एरिया, हाई अलर्ट रहता है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी जो थी उसको देखने को नहीं मिली और जिस तरह निर्दोष लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, क्या कहेंगे सर आप? जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पहलगाम जो जम्मू कश्मीर का बड़ा पर्यटक स्थल है, बड़ा पूरी दुनिया में माना जाना है। और ये जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कश्मीर में, वहां से 45 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में आती है तो ये बेस कैंप है, पहला पड़ाव है अमरनाथ जो केव है गुफा जाने के लिए। तो ये बड़ा हाई सेंसिटिव और एक किस्म का बड़ा फेमस इलाका उस एरिया में माना जाता है। और ये एक छोटा सा म्युनिसिपल टाउन है, लेकिन बड़े बड़े मिडोज, बड़े बड़े झरने, बड़ी बड़ी झीलें वहां पर हैं, इसलिए पूरे दुनिया का पर्यटक वहां पर आकर्षित होता है। और इस वजह से जम्मू कश्मीर में रौनक बनी रहती है। लेकिन काफी दुखदायक बात है ये जो घटना घटी है, जहां 26 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। हम उनके परिवार के साथ, हमारी संवेदनाएं हैं, हम उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और हम उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन रहा मसला सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो बिल्कुल ही कोलैप्स है। और ये ऐसे लग रहा है कि माना कि जैसे षड्यंत्र के तहत एक सोची समझी चाल के तहत इन लोगों को मोहरा बनाया गया है, ताकि पूरे भारत में इसकी जो राजनीतिक रोटियां हैं उसको सेका जाए और अपने राजनीतिक लाभ जो है वो लेने की कोशिश की जाए। रही बात कि धर्म के आधार पर उनको पूछ कर मारा गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी जो आतंकवाद है उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। अगर धर्म के आधार पर मारा होता तो फिर क्रिश्चियनों को नहीं मारते। वहां पर जो घोड़े वाले हैं, जो टैक्सी टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, उन वो भी लोग तो उसमें मारे गए हैं, ऐसा नहीं है। अलबत्ता इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश है। पुलवामा का अटैक भी 2019 में हुआ था, उसका पता भी आज तक नहीं लगा। और जब भी आप देख लीजिए, पूरा भारत ने, पूरा विश्व जानता है कि जब भी कोई मौजूदा सरकार अभी जो है, तो आप करगिल का देखिए, करगिल में युद्ध होता है वो किस सरकार में होता है। और कंधार जो हाईजैक हुआ था वो आप देख लीजिए किस सरकार में हो जाता है। उड़ी अटैक होता है, पठानकोट अटैक होता है, अक्षरधाम मंदिर पे हमला होता है, और संसद पे हमला होता है, फिर पुलवामा होता है, और आज पहलगाम, एक जो पूरी दुनिया में सुर्खियों का चर्चा बना हुआ है ये गांव। तो इसके पीछे षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। और यही वो लोग हैं जो जाति के नाम पर लोगों को मारते हैं, आज धर्म के आधार, इसको धार्मिक एजेंडा जो है, धार्मिक नाम दे रहे हैं। जी। जी। सर, जिस तरह बातें की जाती है 370 की, और
बताया गया कि 370 हटने के बाद वहाँ पर जिस तरह आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई, क्या क्यों उनकी कमर सीधी होगी? आतंकवादी तो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और बड़े पैमाने पे आते हैं। तो क्या कहेंगे सर कि जो 370 का कितना फ़ायदा हो रहा है इससे? देखो, धारा 370 को हटे हुए लगभग अब 6 साल हो गए हैं। बड़े-बड़े दावे किए गए, पूरा प्रचार-प्रसार पूरे भारत में किया गया, लेकिन कुछ भी धारा 370 हटने से बदला नहीं। बल्कि यहाँ पर जो है स्टेट को डिग्रेड करके 2 हिस्सों में बाँटा गया है। यहाँ की पॉलिटिकली, सोशल, कल्चरल और जो एक राइट्स थे लोगों को उसको स्नेच किया गया। कुछ भी नहीं बदला। 370 का नाम लेकर कहा गया कि अब हमने कश्मीर में जो है जी मिलिटेंसी फ्री जोन कर दिया है, टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है। तो फिर आज ये मिलिटेंसी या जो टेररिज्म है ये कैसे जिंदा है? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए पूरे भारत में जम्मू कश्मीर का लाभ लिया जाता है। अलबत्ता यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। और इससे पहले मैं बताऊं आपको कि नोटबंदी भी की गई थी, ताकि जो दहशतगर्द है उन तक जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी नहीं पहुंचे, तो वो भी ग्राउंड स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आती है। तो जम्मू कश्मीर में जो पिछले 6-7 साल से हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ के हर चीज को स्नेच किया गया। लेकिन अब फिर से यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट बनी हुई है, तो लोगों को उम्मीद जगी थी। लेकिन ये एक सोची समझी चाल है कि पॉपुलर गवर्नमेंट को किस तरीके से हताश पे लाया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो सेंटर का है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो सारी लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो फिर कहाँ से ये लोग आ जाते हैं? और ये कहना कि कहीं किसी दूसरे देश ने आकर ये किया, इस पर भी हमें समझने की जरूरत है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी महज़ब दहशतगर्दी है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इस बात से भी हमको मुकरना नहीं चाहिए कि कहीं सिक्योरिटी में जो है वो लूप होल्स हैं, उनको हमको दूर करने की जरूरत है और राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं। इसको एक इंसानियत के दर्जे पे लिया जाए, क्योंकि मानो मानो एक समान है। यह इंसानियत का कत्ल है। हम कश्मीर से नहीं, पूरी भारतवर्ष के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं, घोर शब्दों में इसको निंदा करते हैं। क्योंकि भारतवर्ष के पूरे लोग जब जम्मू कश्मीर में आ रहे थे तो यहाँ पर रौनक बढ़ रही थी, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा था। फिर से दोबारा कश्मीर जो है वो अपने पुराने उसमें लोगों के लिए दरवाजे उसके खुले थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं, बहुत सारे सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और आगे हमको और भी बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। जी। जिस तरह ये हमला हुआ, तमाम सिक्योरिटी पर, तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो पर भी सवाल खड़े होते हैं। चाहे तो भारत की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो लोग क्या कर रही थी सर? क्या लगता है कि कश्मीर के हालात क्या हैं? इस वक्त हालात क्या है वहाँ पर? देखो, इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का हर जो शहरी है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी मजहब व मिल्लत से रखता है, उसने ये जो एक ब्रूचल किलिंग है इसको कंडेम्ड किया है। और वो शाना बशाना जो भारत के लोग दूसरे राज्यों से यहाँ आए थे उनके साथ उन्होंने अपनी सहानुभूति जगाई थी। हमने कह दिया कि इंसानियत का कत्ल जो है वो उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डर का माहौल जो है वो फियर क्रिएट किया जा रहा है कुछ चैनलों के माध्यम से, चाहे वो सरकारी मीडिया हो या दरबारी मीडिया, कि धर्म के नाम पर पूछ कर लोगों को मारा गया, उनको किल्मा पढ़ाने की बात की गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक किस्म का र्यूमर्स हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए है कि कश्मीर की तरफ लोग नहीं आए, ताकि यहाँ कश्मीर के लोग जो हैं वो खराब हैं या वो दूसरे देश के लोगों को यहाँ पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बिल्कुल अमन शांति और सुकून बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के जहनों में जो र्यूमर्स फैला हुआ उसको दूर करने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो उनका अपना काम है, वो करते रहें, वो आगे भी करेंगे। हमारा उनका पूरा साथ है। हमारा। जी। आप सर, एक अहम क्वेश्चन है कि सर जिस तरह देश भर में आप देख रहे हैं, कई एक आध दशक हो गया सर, जिस तरह देश भर में हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जाता है, और जिस तरह ये भी बताया गया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, क्या आपको नहीं लगता सर कि जो ये देश भर में ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती थी, कहीं न कहीं आतंकवादियों ने इसको जो उछाल कर, कहीं जो अगर पूछ के मारा भी है,
तो कहीं न कहीं भारत के लिए तो ये बड़ा खतरे का मामला है कि अगर वो देश को तो बाँटना चाहते हैं ऐसे आतंकवादी, उससे ज़्यादा दोषी तो ये लोग हैं जो हिंदू-मुस्लिम करते हैं। आप देख रहे हैं कि 2000 साल से कुछ लोग जाति पूछ कर मार रहे हैं, घोड़े पर चढ़ने नहीं देते हैं। और हमारा ये मानना है कि इस वक़्त जो जिन लोगों के हाथों में राज है भारत का, वो मनवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं। जब तक जाति व्यवस्था और धर्म की जाति आधारित और धर्म के नाम पर लोगों को मारना ये तय है। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते हैं, तब तक इसमें बदलाव नहीं आ सकता है। और धर्म का एंगल देना सीधा इसका ये मतलब है कि मुस्लिम्स को टारगेट करना है, इस्लाम को टारगेट करना है, मुसलमानों के प्रति देश में नफरत फैलाना है, औकाफ का बिल है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना है और एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को मतलब ये बताना है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये देखो जी हिंदुओं को मार रहे हैं, या टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हर स्थिति, हर उन लोगों से बचने की जरूरत है जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, उनका मारते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम इनकी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जी, इंसानियत का कत्ल या उन लोगों की कब्र जो है ज़रूरी खोदनी चाहिए, उनको ज़िंदा जला देना चाहिए, जो किसी भी इंसान का कत्ल करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, ये ज़रूरी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। अभी तो उन लोगों की चिताएँ भी ठंडी नहीं हुई हैं, कई लोगों के तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुए। तो हमको इसको राजनीतिक एंगल नहीं देना है। हम तो चाहते हैं कि फुल टाइमर एक देश का प्रधानमंत्री हो, एक गृह मंत्री हो, एक रक्षा मंत्री हो, जो देश की राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर देश के जो मसले हैं, मेन मसले हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, व्यक्ति विशेष का मसला है, समुदाय का मसला, उनको देखकर करे। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो एक चुनावी प्रचार प्रसार में हमेशा रहते हैं। तो समझने की जरूरत है कि इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको जम्मू कश्मीर में रहकर यहाँ के लोगों की सहानुभूति लेनी थी, अवाम के साथ खड़ा होना था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके पाकिस्तान के जैसे जो दहशतगर्दी का अड्डा बना हो उनको सबक सिखाने की जरूरत थी, ना कि हमको उनको पानी बंद करने की जरूरत है, ना कि अटारी बॉर्डर हम बंद करने से क्या साबित करना चाहते हैं। हाई कमिश्नर के उनके जो हो डेलीगेशन है 55 से हम 30 करना चाहते हैं, उससे क्या साबित करना चाहते हैं। कई लोगों को वीजा बंद करके हम क्या साबित करना चाहते हैं। ये सारे ढकोसले हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, मेन मुद्दे से हटाने के लिए है। तो हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को निवेदन करते हैं कि आप कश्मीर आइए, यहाँ हर कश्मीरी, हर इंसान आपके साथ खड़ा है। आप कोई धर्म के नाम पर यहाँ प्रताड़ना नहीं है। अलबत्ता पूरे देश का जो माहौल बना है उसके लिए हम चिंताजनक है। जी। कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, जब से मोदी सरकार है तमाम ऐसे आतंकी हमले हुए, चाहे पुलवामा का हमला आपने ज़िक्र किया, चाहे अभी पहलगाम का जो बड़े-बड़े हमले हुए, उसको देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि कहा जाता है कि देश बहुत सशक्त हाथों में है। द आज तक का जो भारत का जो सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, कहा जाता है। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह ये फेलियर होता जा रहा है इंटेलिजेंस का और तमाम ऐसी घटनाएँ, चाहे बहुत सारी घटनाएँ, ये कश्मीर की घटनाएँ नहीं है, चाहे आप असम का मामला उठाइए, आज भी असम जल रहा है, बहुत सारे जातियों का उत्पीड़न हो रहा है, तो ये कब बंद होगा? देखो, ये एक दरबारी और जो सरकारी मीडिया वही ही ये प्रचार प्रसार कर रही है। कुछ अंधभगत हैं जो ये कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। ऐसा नहीं है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो जो पुलवामा का नरसंहार हुआ है, पूरे भारतवर्ष के जो यहाँ सैलानी आए हुए थे उनको मौत के घाट उतारा गया। तो देश सुरक्षित हाथ में है तो देश बिल्कुल फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इसका बदला चाहता है, कहीं रात को नहीं चाहता है। आप उनको खोद के लाइए ना और दिखाइए कि हमने 24 घंटे के अंदर करके दिखाया। और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, जिसमें किसी और मुल्क का हाथ है, वो मुल्क यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर है, वो 2-3 घंटे में यहाँ पर आते हैं और ये काम करके यहाँ से चले जाते हैं। ये मसला जो है बड़ा गंभीर है, सोचने वाला है, तर्कवादी है। तो हम इस मसले में यही कहेंगे कि आप देखिए, जो एक आईटी सेल है इस वक्त पूरे देश में र्यूमर फैला रहा है कि जाति पूछकर नहीं जी मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया। तो वो लोग जो गाड़ी चला लेते हैं इंसानों के ऊपर, वो जाति पूछकर करते हैं कि धर्म पूछकर? स्कूल में दाखिला किस तरीके से लेते हैं? घोड़े पर चढ़ने से किस जाति विशेष को लोगों को रोक रहे हैं?
मूछें रखने पर किस जाति विशेष के लोगों को वो मार रहे हैं। तो ये ड्यूअल नेचर रखने की जरूरत नहीं। पूरा देश जो है वो इस वक्त शोक में डूबा है और ये कुछ ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलो। अरे भाई, उनका गुस्सा, उनका अटैक जो है वो दहशतगर्दों पर होना चाहिए था, उस मुल्क पर होना चाहिए था, तो दहशतगर्दी को बढ़ावा देता। और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा और संविधान के अंदर जो धार्मिक आजादी है उसको खत्म की जाएगी, तो फिर जाकर जो है ये लोग जो हैं वो सुधरेंगे फिरने का। तो ये समझने की जरूरत है कि संविधान ने क्या कर दिया भाई, ये समझने की बात है। तो ये यहाँ से आपकी मंशा जो क्लियर है, आप लोगों को गुमराह करके पूरे देश को भटकाना चाहते हैं मेन मुद्दे से, क्योंकि मेन मुद्दा जो है देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लाचारी, भुखमरी है। देश को जरूरत है इस वक्त सामाजिक न्याय व्यवस्था की, सामाजिक भाईचारे की, सामाजिक लोकतंत्र की और सामाजिक बराबरी की, ताकि हर इंसान जो है खुशी से जिएगा, हर इंसान जो है वो रोजगार हासिल करे। हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें स्कूल की जरूरत है, हमें कॉलेज की जरूरत है। और देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा पर आधारित है, उनको खत्म करके हमको कौमी धारे में लाने की जरूरत है। जातवाद इस देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है। ये तो हर पल हर समय इंसान को उसके दिमाग में बैठा हुआ है, वो ईंटों की तरह काम करता है, उस पर हम अपना मुंह नहीं खोलते। इसलिए हर मुद्दे पर हमको बोलना होगा और हर उस व्यक्ति विशेष, जाति, समुदाय, जिसके साथ भी कोई गलत हो रहा है, जिसके साथ भी कोई बुरा होता है, हम उसके साथ खड़े। जी। सर, जो अभी बागेश्वर धाम जी हैं, वो चमत्कार करते हैं, वो पर्चियाँ खोलते हैं, तो इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, तो बागेश्वर धाम जी कहाँ गए? लोग सवाल भी कर रहे हैं उनसे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, मेरे ख्याल में हमला होने के लिए तो 14 फरवरी 2019 में भी हुआ था। अब बाद में भी अगर वो पता लगा देते इन 6-7 सालों में, तो बागेश्वर धाम की बड़ी कृपा होती। हम भी वहां जाकर वो लोगों की पर्ची निकालते हैं, तो इस बारे में उनको कोई खबर नहीं लगती है। तो ये बड़ी दुखदाई है बात है कि भारत आज भी अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार में ज्यादा विश्वास करता है और चमत्कार पे नमस्कार होता है। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि जब आतंकवादी कोई मारने आते हैं कि ट्रेन का हादसा होता तब बागेश्वर धाम को पता नहीं लगता है। तो यहीं से लोगों को उनकी जहन, उनकी बुद्धि जो है वो काम करनी चाहिए। भाई, आपको बेवकूफ बनाया जाता धर्म के नाम पर, वो ईश्वर के नाम पर। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है जो सच्चाई को जान सके। व्यक्ति विशेष को अपने कर्म और साइंटिफिक टेम्परामेंट चीज को मतलब जो है वो प्रमोट करना होगा। अभी जो लोग हमारे वहां पर मारे गए, उनको तो फिर भी दवाइयों की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी। एक जो ह्यूमन रिसोर्स था उसने उनको कैरी किया है और बहुत सारी जानें जो हैं वो कश्मीर के मूल निवासी लोगों ने बचाई हुई है। ये सबसे बड़ा मैसेज है। लेकिन वो अच्छाइयां मीडिया पे नहीं दिखाई जाती हैं कि जिन आदमियों ने कंधे पर उठाकर, अपनी पीठ पर उठाकर जो भारतवर्ष के लोग थे, उनको पानी पिलाया, उनको रोटी खिलाई, उनको फ्री टैक्सी की सर्विस दी, उनको अपने घरों में रखा, उनको खाना खिलाया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक बेचारा घोड़े वाला वहां था, जो वहां उन दहशतगर्दों से भिड़ गया और उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इनको, तो वो भी अपनी जान उसमें खो गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि धर्म के नाम पर वहां कश्मीर में जो है किलिंग हुई है। हम ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सब झूठ है, ये गुमराह करने वाली बात है और हमको भाईचारा बना के रखना है। हमको र्यूमर्स में नहीं आना है। फाल्स प्रोपोगंडा जो है ये देश और समाज के लिए खतरा हो सकता है, इससे कहीं और भी जाने जा सकती है। इन चीजों से हमको बचना चाहिए। सर, अंत में हमारा एक सवाल, अहम सवाल है कि आज भी जो एससी, एसटी, ओबीसी जिनकी संख्या इस देश में ज़्यादा है, आज भी इन्हीं लोगों को गुमराह किया जाता है और इन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे जो आज भी धर्म में अपना भाग्य ढूँढ रहे हैं और जो धार्मिक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम एजेंडे में फँसे हुए हैं, उन तक आप क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज, बीइंग ए बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, क्योंकि देश की मैं सबसे बड़ी जो सामाजिक संगठन है उसके साथ जुड़ा हूँ, तो मेरा यही मैसेज है कि धर्म से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। धर्म और जाति आधारित जो संगठन है वो आपका सर्वनाश का कारण बनेंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो इस चीज से हट ले, क्योंकि इसमें आपका जो है भला नहीं होगा। तो आप जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, सामाजिक भाईचारे में यकीन रखें और समाज की, देश की एकता, अखंडता
को बनाए रखें, संविधान के अनुसार ही काम करें, संविधान को प्रमोट करें, क्योंकि संविधान ही है हमारे हर समस्या का हल है। क्योंकि संविधान आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने का अधिकार देता है, तो संविधान ही सर्वश्रेष्ठ हो, इसको हम लेके चलेंगे। हमारा मैसेज क्लियर है कि हम लोग धार्मिक एजेंडों से बाहर रहें, किसी भी देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, यहोवा, गॉड, खुदा से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, सामाजिक भाईचारा बनाना है, और अपने जो मूल अधिकार हैं हमारे सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स हैं, उनको हमको हासिल करना है। तब जाकर हमारी प्रगति होगी, हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। पूर्व लक्ष्य मतलब हम ध्यान में रखकर हमने अंतिम लड़ाई के लिए जो है वो तैयार रहना है। जी, तो साथियों हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से हमारे बामसेब के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर सिंह जो जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे जो हमने प्रश्न पूछे, ऊपर अपनी जवाब भी दिया। तो साथियों जो सर ने अपनी बातें कही उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ, और सर ने जो बातें कही उस पे कमेंट ज़रूर दीजिए, और सर से फिर हम किसी अन्य विषय पे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भोजन 85। धन्यवाद सर। धन्यवाद।